नमस्कार बच्चों, सिद्धधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी, हमने उपसय संयोजक यौगिकों का नाम कंप्लीट कर लिया था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हमने इसमें एक टॉपिक बड़ा वाला था वो कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक है समावयवता, उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन। और उसमें हमको तीन पढ़ने हैं, एक तो वर्नर थ्योरी पढ़नी है, एक बीवीटी और एक सीएफटी। और उसके बाद छोटा मोटा और रहेगा कि धातु कार्बोनिल यौगिकों में बॉन्डिंग वगैरह कैसे कर होती है। और उसके बाद उपसय संयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग वगैरह। इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझने का है, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद हमारा एक चैप्टर बच जाएगा, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो अब हम इसमें आज टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा समावयवता। कौन सा? समावयवता। ये लो, समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ये लो। देखिए समावयवता होती क्या है, सुनिए आप। जैसे देखो, ऑर्गेनिक में भी समावयवता चलती है आपकी। ऑर्गेनिक में तो क्या कहते हैं हम, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे हों, समान। या अणुसूत्र की जगह क्या काम में ले लेंगे अपन, रासायनिक सूत्र काम में ले लेंगे। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र की जगह रासायनिक सूत्र कैसे हो, समान, केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और उनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो कैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, वो समावयवी कहलाते हैं। और इनका ये गुण क्या कहलाएगा, समावयवता। तो हमसे समावयवता की कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा ना, तो हम तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि कैसा सवाल पूछेगा। यहां से देखो, आपसे उदाहरण टाइप का सवाल पूछ लेगा, एग्जाम्पल बेस्ड सवाल। ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा ये किस प्रकार का समावयवी है, या फिर ऐसे फॉर्मूला दे देगा, कह देगा इसके समावयवी बना दीजिए आप। जो ही पूछेगा, सिस ट्रांस जो भी है, फेंक मार आगे पढ़ेंगे अपन कौन कौन से समावयवी होते हैं, या डीएल समावयवी कोई सा पूछ ले आपसे। ठीक है, तो देखिए समावयवता में सबसे पहले तो हम चलिए डेफिनेशन लिख दूं मैं, ये लो लिख लेते हैं। चलो, आपसे डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं वैसे, पर समझने के लिए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र कैसे हों, समान। जिनके रासायनिक सूत्र कैसे हों आपके, समान। जिनके रासायनिक सूत्र समान हो। समान हो किंतु इनकी भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। तथा इनका यह गुण, इनका यह गुण
क्या कहलाता है बच्चों? समावयवता कहलाता है। यह गुण समावयवता कहलाता है। ये लो, आपसे कोई नहीं पूछेगा समावयवता की डेफिनेशन। ऐसे सवाल तो बहुत पहले ना 15-20 साल पहले पूछते थे ऐसे कि समावयवता की परिभाषा लिख दो। ये तो आपके समझने के लिए है बस, बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब देखिए समावयवता के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो। ये लो, समावयवता के कितने प्रकार हैं? दो। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। अब समावयवता के दो प्रकार आपके कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है आपके हाँ जी, ये लीजिए दो प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए एक तो है आपकी संरचनात्मक समावयवता। कौन सी समावयवता? संरचनात्मक। ये लो, एक समावयवता तो है आपकी संरचनात्मक। एक संरचनात्मक है और दूसरी है आपके त्रिविम समावयवता। कौन सी? त्रिविम। अब देखिए संरचनात्मक को फिर से चार भागों में बांट दें। वैसे तो इसके 6-7 भाग होते हैं, 7, पर अपने जो सिलेबस में दे रखे हैं ना वो 4 भाग हैं। किसके? ये संरचनात्मक वाले के। किसके? संरचनात्मक वाले के। देखो 4 भाग कौन कौन से हैं सुनिए आप। एक, दो, तीन और ये आपके 4। देखिए 4 कौन कौन से हैं सुनिए आप। देखिए 4 कौन कौन से हैं सुनिए आप। एक तो है आयनन समावयवता। कौन सी? आयनन। एक है आपके हाइड्रेट, या इसको हम विलायक योजन भी बोल सकते हैं। अगर विलायक जल ले रखा है तो इसी का नाम हो जाएगा हाइड्रेट समावयवता या फिर जल योजन समावयवता। तो इसी का नाम क्या है? विलायक योजन समावयवता। ये लो। तीसरी है आपकी बंधनी या बंधक। तीसरी कौन सी है आपकी? बंधनी या फिर कौन सी है आपकी? बंधक। और एक कौन सी है आपकी? उपसह संयोजन। उपसह संयोजन। उपसह संयोजन समावयवता। इसके भी देखो 2 भाग हैं। 2 कौन कौन से सुनिए आप। ये लो, इसके भी 2 भाग कौन कौन से हैं देखिए आप। हाँ जी, एक तो है आपका ज्यामिति समावयवता, ज्यामिति। और एक कौन सा है आपकी? प्रकाशिक समावयवता। एक ज्यामिति और दूसरा है प्रकाशिक समावयवता। एक ज्यामिति है और एक कौन सा है आपकी? प्रकाशिक।
एक ज्यामिति और दूसरा कौन सा है, प्रकाशिक। ये लो, प्रकाशिक समाव्यक्ता। एक ज्यामिति है और दूसरा कौन सा है आपके, प्रकाशिक समाव्यक्ता। ये लो। हाँ जी, तो एक ज्यामिति और दूसरा प्रकाशिक। अब हम पढ़ेंगे संरचनात्मक। अब देखो संरचनात्मक में क्या होगा, संरचना सूत्र है वो डिफरेंट हो जाएगा। संरचना सूत्र कैसा हो जाएगा, डिफरेंट। वही दो या दो उससे अधिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र कैसे हों, अलग अलग हो। रासायनिक सूत्र तो समान होना ही चाहिए, केमिकल फॉर्मूला तो समान होना ही चाहिए, पर संरचना सूत्र अलग अलग हो गया। संरचना सूत्र से मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड हैं उनका जुड़ने का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो चेंज हो जाए। लिगेंड जो है ना केंद्रीय धातु परमाणु से, उनके जुड़ने का जो सीक्वेंस है वो कैसा हो जाए, चेंज है। तो वो कौन सा कहलाएगा, आपकी संरचनात्मक समावेशी। और इनका मतलब जो गुण है वो क्या कहलाएगा, संरचनात्मक समावेशता। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, डेफिनेशन वगैरह से, हमको तो एग्जाम्पल बेस्ड सवाल पूछेगा। तो अब हम हेडिंग डालते हैं संरचनात्मक समावेशता। कौन सी, संरचनात्मक समावेशता। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी, संरचनात्मक समावेशता। संरचनात्मक समावेशता। और इसमें सबसे पहली पढ़ेंगे हम आयनन समावेशता। कौन सी, आयनन। ये लो, ये संरचनात्मक समावेशता है। इसमें सबसे पहली कौन सी पढ़ेंगे अपन, आयनन। ये लो, सबसे पहली है हमारे पास आयनन। आयनन समावेशता। अब देखो हम एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल ही ले लेंगे हम तो, क्यों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सीधे उठा के दे दिए जाते हैं आपके, तो हमको तो 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने, और आगे भी देखो नीट जेई वगैरह उनमें भी काम आते हैं। काम आती है एनसीईआरटी, तो कम की है बिल्कुल। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उठा लो आप, राजस्थान में कहीं भी उठाओ आप, जहां जहां एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल प्रेफर है बुक्स, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अब देखिए, हाँ जी, ये लो, देखो इस प्रकार की जो समावेशता है ना, उसमें क्या होगा, इस प्रकार की जो समावेशता है आपकी, उसमें क्या होगा कि जो समन्वय मंडल है, बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर लिगेंड और बाहर जो भी आयन है। अब बाहर कौन सा आएगा, रेनाइन आएगा, पीछे की तरफ आएगा वो तो उस रेनाइन को हम बोलते हैं काउंटर आयन, प्रति आयन। रेनाइन को हम क्या बोलते हैं, पीछे आएगा उसको काउंटर आयन। भाई बड़ा ब्रैकेट है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, और बाहर वाला जो है आगे या पीछे आता है आयनिक भाग, उसको अपन ने आयनिक मंडल या प्रति आयन कहा था, अपन ने काउंटर आयन। तो क्या होगा यहाँ कि समन्वय मंडल में उपस्थित लिगेंड और बाहर जो काउंटर आयन है उसके बीच में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। लेकिन बाहर भी कौन सा, रेनाइन वाला, ठीक है। यानी वो अंदर आके लिगेंड बन सके और अंदर से कोई लिगेंड बाहर जाए, वो जाके काउंटर आयन बन सके, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार की समावेशता में, इस प्रकार की समावेशता में इस प्रकार की समावेशता में समन्वय मंडल में उपस्थित लिगेंड
वे बाहर उपस्थित प्रति आयन या इस प्रति आयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम काउंटर आयन। काउंटर आयन के मध्य विनिमय होता है। विनिमय, एक्सचेंज, आदान प्रदान के मध्य क्या होता है बच्चों? विनिमय होता है। ये लो, विनिमय हो जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे आपको इस तरीके का एग्जाम्पल दे दें, मान लो कि CO ये आपके NH3 का होल 5 और इधर आपकी Br और ये क्या है आपके SO4। SO4 ये लो, और एक इसी का मैं समावयवी भी बना दूं ऐसा, CO NH3 का होल 5। तो ऐसे कैसे? और देखो मैं SO4 को तो अंदर ले लेता हूं और Br को मैं बाहर कर देता हूं, इस Br को बाहर। तो ये दोनों जो है ना, ये कौन से समावयवी हैं आपके? ये आयनन समावयवी हैं आपके। कौन से आयनन? ये वाला, ये दोनों आपके क्या हैं? आयनन समावयवी। कौन से बच्चों? आयनन समावयवी। ये आपके हैं आयनन समावयवी। ये लो, ये दोनों क्या हैं? आयनन समावयवी। तो देखो यहां ये बाहर तो काउंटर आयन है और अंदर क्या है? लिगेंड। तो अंदर से Br तो कहां गया? बाहर। और ये SO4 कहां चला गया? अंदर। मीन्स दोनों के बीच में क्या हो गया? अरे दोनों के बीच क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया। SO4 अंदर, Br बाहर। अब आपसे दो तरीके के सवाल पूछ लेगा, एक तो ऐसे दोनों दे दे और आपसे पूछ ले कि ये कौन से प्रकार के समावयवी हैं। तो कौन से हैं ये? आयनन समावयवी। या फिर एक दे देगा और कह देगा इसका आयनन समावयवी बनाइए। तो आपको करना क्या है कि ऐसा लिगेंड बाहर भेजना अंदर से जो बाहर आके काउंटर आयन बन सके, और पीछे की तरफ जो भी आता है वो रेनायन आता है। इसका मतलब वो रेनायन का काम करना चाहिए। किसका काम? रेनायन का। ऐसे नहीं कि अमोनिया को भेज दिया, अमोनिया तो उदासीन है, वो काउंटर आयन का काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने किसको भेजा? Br कैसा? नेगेटिव। और SO4 भी अंदर आके किसका काम कर रहा है? लिगेंड का। SO4 भी नेगेटिव ही, दोनों ही लिगेंड है। पर अभी SO4 इधर काउंटर आयन का काम कर रहा है, इधर Br लिगेंड का काम कर रहा है। इसमें Br काउंटर आयन का काम कर रहा है, SO4 लिगेंड का काम कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं? एक पॉइंट ये कह सकते हैं कि आयनन समावयवी होते हैं वो विलयन में अलग अलग आयनों का क्या देते हैं? टेस्ट देते हैं। अलग अलग आयनों का क्या देते हैं भाई? टेस्ट। तो देखिए अगला पॉइंट लिख देता हूं। आयनन समावयवी, आयनन समावयवी विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं। भिन्न भिन्न आयन देते हैं। ये लो, देखिए जैसे अपन ने ये ले लिया, मान लो CO NH3 का होल 5 और ये SO4 और ये Br ले लिया अपन ने बाहर। ये लो, तो ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा। देखो CO, अपन ने तोड़ना सीखा है पीछे। CO NH3 का होल 5
और SO4 तो अंदर ही रहेगा। और देखो Br पे क्या होता है, एक माइनस, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, एक प्लस, प्लस Br माइनस, ये लो Br माइनस। अब देखो यदि इसमें AgNO3 मिला दिया जाए तो ये AgBr का क्या दे देगा, हल्का पीला अवक्षेप दे देगा। तो क्या कहेंगे, जैसे मान लो मैं AgNO3 मिला देता हूं, यहां ये लो, इधर मिला दूं मैं AgNO3, ये लो Ag, हाँ जी, इसमें मैं क्या मिला दूं, AgNO3 मिला दूं, ये लो AgNO3, और ये एक्वस। तो ये क्या करेगा, Ag प्लस NO3 माइनस, तो Ag प्लस Br मिलके AgBr बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, AgBr। ये लो इधर लिख देता हूं मैं AgBr, ये लो, तो ये क्या बना देगा, AgBr। और इसका कैसा, लाइट या हल्का पीला लिख दो, ये लो हल्का पीला क्या बना देगा, अवक्षेप। हाँ जी, हल्का पीला कैसा अवक्षेप देगा, हल्का पीला, ये लो। तो ये तीर का निशान ऐसे लगाए ना मैंने, इसका मतलब अरे उत्पाद जो है ना वो बना है, वो नीचे जमा हो गया गुरुत्वाकर्षण की वजह से, उसके जो कण हैं उत्पाद के वो जमा हो गए, इसको बोलते हैं अवक्षेप। तो कैसा अवक्षेप आता है, हल्का पीला। कैसा आता है, हल्का पीला अवक्षेप। कैसा, हल्का पीला अवक्षेप आता है इसका। और ये खुद जो है ना, ये खुद लाल रंग का होता है। कैसे रंग का, लाल रंग का। ये लो खुद कैसे रंग का था, लाल। ये लो, ये लाल रंग का था, ये ऐसे ब्रेक हो गया। जैसे इसमें AgNO3 मिलाया तो AgBr का क्या दे देगा, हल्का पीला अवक्षेप दे देगा। ये AgBr का क्या दे देगा बच्चों, हल्का पीला अवक्षेप। ऐसे दूसरा देखिए आप, एक और आयनन समावयवी ले लेते हैं। हाँ जी, AgBr का हल्का पीला अवक्षेप। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है इधर। हाँ, बिल्कुल अब आ रहा है, हल्का पीला अवक्षेप। ठीक है, अब ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं। कौन सा वाला, ये तो ये वाला लिया अपन। अगर ये वाला लेते हैं तो फिर क्या होगा, देखना आप, ये वाला कि CO NH3 का होल 5, और इधर तो आ गया आपका Br, और ये SO4 कहां है, बाहर। ये लो, तो ये कैसे ब्रेक होगा, जैसे आपसे कह दे कि सिद्ध कीजिए कि आयनन समव्ययी हैं, तो फिर आपको ऐसे इसको तोड़ के फिर उसमें सॉल्यूशन मिलाना है आपको कि आयनन समव्ययी हैं, वो अलग अलग आयनों का क्या देते हैं, टेस्ट। ठीक है, ये अलग अलग आयनों में आयनित हो जाते हैं। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, देखो CO NH3 का होल 5, और ये Br, ये लो, और इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा आपके +2।
क्या आएगा बच्चों, +2। क्यों, इसके ऊपर -2 तो इस पे +2 प्लस SO4 -2। ये लो SO4 -2। अब इसमें क्या मिलाएं अपन, BaCl2 मिला देते हैं इसके अंदर। क्या मिला देते हैं इसके अंदर, BaCl2। तो जैसे ही आप इसके अंदर BaCl2 मिलाएंगे तो क्या होगा, Ba+2 बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसके अंदर मिलाएंगे आप, एक्वस। ये लो, तो जैसे ही इसके अंदर मिलाओगे आप बेरियम क्लोराइड तो क्या होगा बच्चों, हाँ जी, तो यहां से क्या मिलेगा हमको, यहां से हमको मिलेगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का पीपीटी मिल जाएगा। और ये कैसा मिलेगा, सफेद, ये लो व्हाइट पीपीटी। कैसा पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप मिल जाएगा। किसका, BaSO4 का। और ये कैसा होता है, ये बैंगनी रंग का होता है खुद। ये कैसा है, बैंगनी। कैसे रंग का है ये, ये कैसे रंग का है, बैंगनी रंग का। ये लो, तो ये खुद कॉम्प्लेक्स कैसा है, बैंगनी रंग का। और इसमें अपन ने जब क्या मिलाया है, BaCl2 मिलाया है, तो जो अवक्षेप मिल रहा है वो कैसा है, व्हाइट कलर का। पीछे वाले में खुद रेड था और उसमें अपन ने क्या मिलाया, AgNO3, तो फिर AgBr का क्या मिल गया था, हल्के पीले रंग का अवक्षेप। ठीक है, तो ये आयनन समव्यवस्था की कंप्लीट बात होगी। अब देखिए अगली समव्यवस्था कौन सी है अपनी, विलायक योजन, या उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेट समव्यवस्था। हाइड्रेट का मतलब जल। तो विलायक अगर जल ले रखा है तो अभिक्रिया समव्यवस्था का नाम क्या हो जाएगा, जलयोजन समव्यवस्था। और जल के लिए हाइड्रेट शब्द काम में लेते हैं, इसलिए हाइड्रेट समव्यवस्था इसको बोल देते हैं, हाइड्रेट या फिर विलायक योजन। आपके एनसीईआरटी में दोनों नाम लिख रखे हैं। तो ये तो होगी आपकी पहली समव्यवस्था। ये तो कौन सी होगी, पहली आयनन। दूसरी देखिए आप, दूसरी कौन सी है आपके, हाइड्रेट। हाँ जी, दूसरी कौन सी है आपके, हाइड्रेट समव्यवस्था। ये लो, हाइड्रेट समावयवता। इसका दूसरा नाम मैंने पीछे लिख ही दिया था आपको, हाइड्रेट समावयवता। देखिए हाइड्रेट में क्या होगा, सुनिए आप, इसमें क्या होगा, समन्वय मंडल के बाहर या तो जल के अणु होंगे, या फिर बाहर होंगे तो वो क्रिस्टलन जल के रूप में होंगे, या फिर अंदर लिगेंड के रूप में होंगे। तो क्या कहेंगे कि इस प्रकार की समव्यवस्था में समन्वय मंडल और मतलब समन्वय मंडल के अंदर और बाहर जल के अणुओं की संख्या में क्या मिलती है, भिन्नता। या यूं कह दो कि समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित मतलब लिगेंड और बाहर उपस्थित जल के अणु, या फिर अंदर उपस्थित जल के अणु और बाहर उपस्थित कोई काउंटर आयन है, उसके मध्य में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। बस यहाँ जल के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। जैसे वहां बाहर काउंटर आयन था, उसके लिगेंड के बीच एक्सचेंज हो रहा था। अब यहाँ लिगेंड कौन है, अंदर है, तो जल लिगेंड का काम करेगा। बाहर है तो वो क्रिस्टलन जल के रूप में होगा। तो क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे बच्चों, देखना कि इस प्रकार की, ये लो, इस प्रकार की समावयवता में, इस प्रकार की समव्यवस्था में समन्वय मंडल कह दो, सत्ता कह दो, तो समन्वय सत्ता के अंदर उपस्थित, के अंदर उपस्थित लिगेंड, लिगेंड क्या, जल कह देता हूं मैं, जल के अणु, या लिगेंड कह दो, लिगेंड। और लिगेंड से मतलब क्या है अपना, जल के अणुओं से मतलब है। लिगेंड से मतलब क्या है बच्चों, जल के अणु।
जल के अणु व बाहर उपस्थित प्रत्यायन अथवा बाहर उपस्थित जल के अणु, बाहर उपस्थित ऐसा भी हो सकता है, जल के अणु व समन्वय सत्ता के अंदर उपस्थित लिगेंड के मध्य क्या होता है, विनिमय होता है। ये लो, विनिमय होता है। ये लो, या तो समन्वय सत्ता के अंदर लिगेंड होगा यानी जल के अणु, और बाहर कोई काउंटर आयन होगा, उसके बीच एक्सचेंज हो जाएगा, या फिर अथवा बाहर उपस्थित जल के अणु और समन्वय सत्ता के अंदर उपस्थित लिगेंड के मध्य में क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनिमय। अब बाहर जब भी होगा जल का अणु तो वो क्रिस्टलन जल के रूप में होगा, अंदर होगा तो लिगेंड के रूप में होगा। ठीक है, अब देखिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए, आपके एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल दे देता हूं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, हाँ जी, देखिए इसका एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, आपकी एग्जाम्पल इसका हाँ जी, देखिए CrH2O का होल 6, ये लो CrH2O का होल 6 और ये Cl3, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करूं मैं यहां से मैं भाई अंदर लिगेंड के रूप में है तो एक जल का अणु है उसको बाहर भेज दूं, भाई एक्सचेंज करवाना ना, वो बाहर से काउंटर आयन को अंदर भेज दूं तो ये क्या होगा, 6 में से 1 चला जाएगा, तो जल के अणु कितने बचेंगे आपके, 5। कितने बचेंगे, 5। और देखो एक Cl अंदर आ गया तो वही 6 हो गई वापस से, और इधर कौन हो जाएगा, 3 Cl में से 2 बच गए और एक H2O बाहर। ठीक है, और वो किसके रूप में आ गया, डॉट करके H2O लगा रखा है मैंने, CuSO4.5H2O क्रिस्टलन जल कहलाता है वो, Na2CO3.10H2O क्या कहलाता है वो, क्रिस्टलन जल। तीसरा एग्जांपल देखिए आप, जैसे अपन यूं कर दे, मान लो CrH2O का होल 4, ये लो CrH2O का होल 4, और 2 Cl अंदर आ गए आपके, और एक क्या हो जाएगा, एक Cl बाहर रह गया, और देखो जल का अणु एक पहले था, एक और आ गया, क्यों, एक बार एक्सचेंज और करवा दिया ना, तो इस तरीके से हो जाएगा आपकी। तो ये तीनों क्या है आपके, हाइड्रेट समावयवी। ये देखो ये कैसे रंग का है, ये बैंगनी रंग का है आपके, ये खुद कैसा था, बैंगनी रंग का, ये लो। अब जैसे अपन ने क्या किया, जल को बाहर भेजा, एक्सचेंज करवाया किसके बीच, जल के अणु और काउंटर आयन के बीच में, तो ये बन गया। और ये जो बना है देखो इसका रंग जो है ना वो है आपके ब्राउन ग्रीन, भूरा हरा, ये भूरा हरा रंग है इसका, भूरा हरा।
ये भूरा हरा रंग है इसका, कौन सा है? भूरा हरा। आपके दो ही दे रखे हैं, तीसरा बनाना चाहें आप बना सकते हैं, चौथा बना सकते हैं चाहो तो। एक जल का नूर भेज दो, वहां 3 हो जाएंगे, तीनों सीएल अंदर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। तो इसके कलर में क्या होगा? चेंज होता जाएगा। इसके कलर में क्या होता जाएगा? चेंज। ठीक है, तो इस तरीके का ये एग्जांपल हो गया आपके। ये लो, ये हाइड्रेट समावयवता कंप्लीट। अब अगला देखिए आप, हाइड्रेट की बाद में, हाइड्रेट समावयवता के बाद में अगली समावयवता देखिए आप। अगली है आपकी कौन सी? बंधक या बंधनी समावयवता। अब देखो, बंधक या बंधनी देखो सबकी अलग अलग पहचान है। हाइड्रेट में जल के अणु मिल जाएंगे आपको, या तो अंदर या बाहर एक्सचेंज होते, और आयनन वाले में आयनों का एक्सचेंज होता दिख जाएगा आपको। बंधक या बंधनी की अलग पहचान है। ये उभयतंतुक लिगेंड, जिनमें जैसे अपन ने नाइट्रो नाइट्रीटो पढ़ा था, साइनिडो आइसोसाइनिडो, ऐसे थायोसाइनिटो आइसोथायोसाइनिटो, इस तरीके के लिगेंडों में मिलती है। कौन सी? बंधक या बंधनी समावयवता। तो तीसरी कौन सी हो जाएगी अपनी? बंधक या बंधनी समावयवता। ये लो, तीसरे टाइप की है अपने बंधक या फिर कौन सी? बंधनी समावयवता। ये लो, समावयवता, बंधक या बंधनी समावयवता। और देखो, बंधक या बंधनी समावयवता है आपकी बंधक या बंधनी समावयवता है। इसमें देखिए आप, सुनिए, इसमें क्या होगा? उभयतंतुक लिगेंड युक्त संकुलम पाई जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं? यह उभयतंतुक या उभयदंती बोल सकते हैं इसको, एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखा रखी है मैंने आपको। तो यह उभयदंतुक लिगेंड युक्त, उभयदंतुक लिगेंड युक्त संकुलों में पाई जाती है। युक्त संकुलों में पाई जाती है, संकुलों में पाई जाती है। देखिए, जैसे अपन ने ये ले लिया, मान लो एग्जाम्पल, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ जी, CO NH3 का होल 5, ये NO2, और इधर क्या कर दिया? Cl2। आपसे सवाल वही, दो ही टाइप के सवाल पूछ रहा है। या तो दो समावयवी बना के दे देगा, ये किस प्रकार के समावयवी हैं, या फिर एक समावयवी दे देगा और दूसरा समावयवी आपसे बनवा लेगा। इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकता है यहां से। अब देखिए, जैसे ये दे दिया हमको, तो हमको पहचानना आना चाहिए कि ये NO2 कैसा है? एक उभयतंतुक लिगेंड है। इसका मतलब समावयवता कौन सी है? बंधक या बंधनी। ऐसे देके पूछ ले कौन सी समावयवता है, तो ये बंधक या बंधनी। अब इसका दूसरा समावयवी कैसे बनाएंगे आप? देखिए, इसका दूसरा समावयवी आप ऐसे बनाएंगे। देखिए, ये CO NH3 का होल 5, इससे तो आपको कुछ नहीं करना, एक सेकेंड, हाँ जी, देखिए CO NH3 का होल 5, और देखो ये NO2 जो है ना, इसका दूसरा जो उभयतंतुक लिगेंड है वो ONO, नाइट्रीटो, जिसको अपन ने नाइट्रीटो O कहा था और इसको नाइट्रीटो N कहा था। याद हो तो आपको, दोनों तरीके से कह सकते हैं, नाइट्रो नाइट्रीटो या फिर नाइट्रीटो नाइट्रीटो, दोनों के लिए कह सकते हैं, एक के लिए N एक के लिए O, दाता परमाणु। तो इसका दूसरा समावयवी ये हो गया आपके, और ये Cl2 तो ऐसे कैसे रहेगा? ये लो, ये दोनों समावयवी कौन से हैं आपके?
अरे दोनों समावयवी कौन से हैं आपके? बंधक या बंधनी। कौन से हैं? बंधक या बंधनी समावयवी। ये लो, ये दोनों कैसे हैं आपके? बंधक या बंधनी समावयवी। ये लो, बंधक समावयवी। कौन से समावयवी? बंधक। ये लो, ये बंधक समावयवी हैं। पीछे वाले थे ये कौन से थे आपके? ये वाले थे आपके हाइड्रेट। ये तीनों कौन से थे? ये लो, या ऐसे कर दो इसको, ये लो, ये और ये तीनों कौन से हैं आपके? ये हाइड्रेट समावयवी हैं आपके। कौन से? हाइड्रेट। हाँ जी, ये कौन से हैं आपके? हाइड्रेट। ये लो, हाइड्रेट समावयवी। ये तीनों आपके हाइड्रेट समावयवी हैं। आप कोई जरूरी नहीं आपको तीन दे, दो दे दे। ये लो, हाँ जी, तो ये हो गया आपके बंधक या बंधनी। चौथे टाइप की देखिए आप, चौथे टाइप की जो समावयवता है अपने, वो कौन सी है? चौथे टाइप की, ये लो, इसका नाम है उपसह संयोजन समावयवता। कौन सी? उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता। देखिए ये क्या होती है, सुनिए आप। हाँ जी, उपसह संयोजन समावयवता। देखिए आप, हाँ जी, देखिए ये ऐसे संकुल जिनमें, या यूं कह दो ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों ही कैसे हो? कॉम्प्लेक्स हो, यानी समन्वय सत्ता हो। ऐसे कह सकते हैं अपन कि ये समन्वय सत्ता युक्त संकुलों में पाई जाती है, जिनमें दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो आपकी। पीछे हमने ऐसा एग्जांपल दिया है, उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखे हैं वहां, तो क्या कहेंगे? यह समन्वय सत्ता युक्त, यह समन्वय सत्ता युक्त संकुलों में पाई जाती है। समन्वय सत्ता युक्त संकुलों में पाई जाती है। संकुलों में पाई जाती है। ये लो, समन्वय सत्ता युक्त संकुलों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? लिगेंड का ही एक्सचेंज होता है इसमें भी। किसका एक्सचेंज होता है? लिगेंड का। इसमें धनायनिक, अब जब दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है तो पहली वाली को हम धनायनिक मानते हैं पॉजिटिव, और दूसरी वाली को नेगेटिव वाली मानते हैं। पहले पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या कहेंगे इसमें? धनायनिक व ऋणायनिक। धनायनिक व ऋणायनिक समन्वय सत्ता के मध्य, समन्वय सत्ता की मध्य लिगेंड का क्या होता है? एक्सचेंज। लिगेंड का विनिमय होता है। किसका? लिगेंड का विनिमय, एक्सचेंज होता है। ये लो, लिगेंड का एक्सचेंज होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल देखिए आप।
इसका एग्जाम्पल है आपकी CO NH3 का होल 6 और एक देखो CrCN6। ये Cr और इसके साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है? Cn। इस तरीके की देखो दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिखेगी आपको, ऐसी दिख जाए, इसका मतलब कौन सी है? उपसे संयोजन। सबकी अलग अलग पहचान है देखो आपको। अब इसका मैं अगर समावेवी बनाना चाहूं तो देखो इसका समावेवी कैसे होगा आपकी, देखो ये हो जाएगा आपके ऐसे। चलो मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, ये लो, ये लो, इससे बना देता हूं। देखिए तो यहां क्या होगा? Cr हाँ जी, देखिए Cr NH3 का होल 6, Cr NH3 का होल 6, यानी ये जो NH3 है ना वो तो Cr के साथ जुड़ जाएंगे और Cn है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या कहेंगे? COCN6। ये लो। वैसे देखो आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में लिख रखा है कि धनायनिक और ऋणायनिक सत्ता के मध्य में लिगेंड का एक्सचेंज होता है। अब वैसे तो देखो यहां से लिगेंड का एक्सचेंज थोड़ी होता दिख रहा है, अरे CMI एक इधर आ गया और एक इधर चला गया, ऐसे तो हुआ है ये। वैसे तो CMI का एक्सचेंज हो रहा है, पर हमको तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि भाई लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, तो हम तो ऐसा ही मानेंगे क्या भाई लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। नहीं बाकी देख लो ना, अरे ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो इस प्रकार की जो ये समावेवता है ना उसमें CMI का एक्सचेंज होता है, क्योंकि औरों में तो लिगेंड काउंटर आयन के बीच एक्सचेंज होता था, जबकि यहाँ CMI का हो रहा है। पर आपकी क्या लिख रखा है एनसीईआरटी में? लिगेंड का। तो अपन भी क्या मान लेते हैं? लिगेंड का हो रहा है, ठीक है ना भाई। अपने तो अरे जैसा एनसीईआरटी कहेगी वैसा, क्यों हमको नंबर प्राप्त करने हैं, वहां हमको आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बहसबाजी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सबकी अलग अलग पहचान होगी आपकी, सबकी आपकी अलग अलग पहचान है। देख लीजिए आप, बंदा क्या बंदनी उभयदंतुक लिगेंड। उपसे संयोजन वाली में ऐसे आपको दो दो डब्बे दिखेंगे, दो डब्बे एक साथ दे दे तो पूछ ले कौन सी समावेवता है, तो कौन सी है? उपसे संयोजन। इसके बनाइए समावेवी, तो क्या करो आप ऐसे दो डब्बे और बना लो, और कुछ मत करो आप, अरे इधर वाला CMI है ना उसको इधर के साथ, है ना, इसके साथ चेप दो, और इधर वाले को इसके साथ चेप दो, बस आपको ये काम करना है। बाकी पूछे तो लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, क्यों हम तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत है क्या? तो ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, कौन सा? संरचनात्मक समावेवता। अब चलेगा हमारा कौन सा? त्रिविम समावेवता। और त्रिविम में भी कौन सा चलेगा? पहले ज्यामिति और उसके बाद प्रकाशिक। तो पहले हम डालते हैं आज हेडिंग कौन सी? ज्यामिति। चलिए देखो थोड़ा हम टाइम हो गया वैसे, चलिए ऐसे करते हैं कल एक पार्ट में ज्यामिति को ले लेंगे, फिर एक में प्रकाशिक को देख लेंगे, ठीक है ना। ज्यामिति थोड़ी सी बड़ी है, आज स्टार्ट भी किया इसलिए, क्यों फिर ये बड़ी क्लास हो जाएगी, 48 मिनट की क्लास तो होगी वैसे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ लेते हैं अभी, क्यों अभी तबीयत में थोड़ा धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब जैसे कल की बजाय आज ज्यादा सुधार है, कल और सुधार हो जाएगा, फिर कंटिन्यू अपन क्लासें स्टार्ट कर देंगे जैसे चल रही थी ना अपनी वैसे, ठीक है। चलिए तो क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भैया ना। अब आप थोड़े कम शेयर कर रहे हैं इसलिए व्यूज वगैरह थोड़े घट गए हैं ना, बाकी वॉच टाइम वगैरह सही चल रहा है। 2150 घंटे हो गए अपने, 2150 घंटे, मतलब 49 के आसपास है, 48-49 घंटे, वो तो 2150 ही हो गए लगभग, ठीक है ना। तो जल्दी अपना ना सिद्धांत परिवार है वो 1K की तरफ जाए, और फिर अपन लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे अपन? लाइव क्लास स्टार्ट, फिर नीट जेई वगैरह के लिए चलाएंगे अपन। अभी 12th कर लेते हैं एक बार, फिर 11th का चलता रहेगा, और फिर एक नीट और जेई के लिए बैच, ठीक है। चलिए